सत साहिब, सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये हमारे हाथ में छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष है, और ये पुस्तक कोर्ट के जजमेंट की फाइल से सरल भाषा में बनी हुई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक है। और इस पुस्तक में सुनानी कांड से लेकर के 12 जुलाई 2006 का करमथा कांड और 2013 का करमथा कांड और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड, जिसमें कि 429-430 में बटा 2014 में 5 महिलाओं 1 बच्चे की हत्या में हमारे राष्ट्रीय समाज के 28 गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जाकर गवाही देकर कहा कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हत्या की है। और उस 429-430 बटा 2014 के जजमेंट में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को 12वां साल चल रहा है जेल में कष्ट भोगते भोगते, और ये 28 राष्ट्रीय समाज के 28 हत्यारे गुंडे बाहर घूम रहे हैं इस बीजेपी सरकार के समय में। क्योंकि इनका सभी नेताओं के और बीजेपी सरकार का इनके ऊपर हाथ है, इसीलिए बाहर घूम रहे हैं। नहीं आज तक हमारे संत निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जेल के बाहर होते और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 28 गुंडे जेल के अंदर होते। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी में एक छोटा सा वीडियो है बनाने जा रहा हूँ। सत साहिब। भारत की बीजेपी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के बीजेपी सरकार के सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों से और भारत के सभी नेताओं और मंत्रियों से भी निवेदन है कि अगर भारत में मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से देश को बचाना है तो 18 नवंबर 2014 से हरियाणा की हिसार जेल नंबर 2 में सजा काट रहे निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को तुरंत जेल से बाहर लाओ, और FIR नंबर 429-430 बटा 2014 में हिसार कोर्ट के द्वारा सुनाए गए जजमेंट को सभी नेता मंत्री और सभी लोग पढ़ें, और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी निर्दोष थे और निर्दोष हैं तो उनको तुरंत जेल से बाहर लाएं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, नंबर 1, 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा, बलात्कारी, फर्जी सतलोक आश्रम बनाने वाला एवं अपने कागज के टुकड़ों के लिए अपने पिता को सजा करवाने वाला, देश और समाज का दुश्मन वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन ले गया था। सवाल नंबर 2, निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को सजा क्यों और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 28 गुंडे जेल से बाहर कैसे क्यों घूम रहे हैं। सवाल नंबर 3, हरियाणा के बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई फर्जी सतलोक आश्रम हरियाणा में कैसे बनवा दिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बरवाला कांड कर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कर अपने सगे पिता संत रामपाल जी महाराज जी को सजा करवाने के बाद कैसे खड़ा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। जब संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में हैं
तो संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगाकर, बैनर लगाकर सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम भिवानी और उत्तर प्रदेश का सतलोक आश्रम शामली और आदि आदि अब सभी प्रदेशों, पूरी दुनिया में आश्रम ये संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो बैनर लगाकर कैसे चल रहे हैं। जब एक निर्दोष संत 12 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, तो ये आश्रम कैसे चल रहे हैं। इस भारत सरकार के मंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ये सोचना चाहिए, बड़ा सोचनीय विषय है कि ये निर्दोष संत रामपाल जी महाराज कैसे बंद हैं। वहाँ जा कर के ये सभी लोग आश्रम में जा कर के बगल में बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले आते हैं। ये सब वोटों के लालच में है। तो सभी देश के प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सभी नेता मंत्रियों से और सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि अगर इस भारत को मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है तो निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से जल्दी बाहर लाओ। साथ साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत सच्चाई जानने के लिए ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। साथ साहिब।